तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी को मैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, मैं उससे एक बार रिलेट करना चाहता हूँ। तो आपने वहाँ पे क्लास 11 में जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था तो आपने वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाम का कुछ चीज़ सुना था। सपोज़ अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में सम सॉर्ट ऑफ हाइट पे लेके जाओ एक ऑब्जेक्ट को, तो इसके अंदर क्या आता है, mgh। ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इतना अमाउंट ऑफ स्टोर्ड होता है ना। अब देखो मैं सेम अगर इसी चीज़ को मैं लिखूँ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट था यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से इस पर्टिकुलर हाइट पे लेके गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। दैट इज़ जब मैं इस मास ऑब्जेक्ट को, इसका मास m है, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में जो मैं वर्क कर रहा हूँ ना, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में जो वर्क कर रहा हूँ वही क्या होता है, मेरा पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेने में कितना वर्क कर रहा हूँ, दैट इज़ वर्क फ्रॉम हियर टू देयर अपॉन किसके ऊपर, मास के ऊपर कर रहा हूँ। तो यही होता है हमारा पोटेंशियल, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कितना वर्क कर रहा हूँ, मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, कितने अप साइड में एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और वही फोर्स के थ्रू मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ h हाइट तक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आनेगा, फोर्स, वर्क क्या है, फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ और इसको डिस्प्लेसमेंट h हाइट तक कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई मास रखते हैं। अब देखो फोर्स का यहाँ पे मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ बताओ, सिंपली जो मैं मास इंटू एक्सेलरेशन कर रहा था, बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन h, मतलब इंटू h डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ रहा है आपको, देखो एक्सेलरेशन इंटू हाइट, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, डन है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। अगर एक कांस्टेंटली आप एक्सीलरेट कर रहे हो तो नीचे धरती जितना एक्सीलरेशन है आप उतना ही एक्सीलरेशन इसको आगे मूव करवाओगे। तो तुम इसको AH लिख दो या GH लिख दो। देखो अगर तुम यहाँ पे फोर्स का वैल्यू mg लिखना चाहते हो तब भी कोई फर्क, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। तो g इंटू h आ रहा है तुम्हारा, एक क्या पोटेंशियल आ रहा है तुम्हारा, क्या आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अभी अगर तुम इस पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो, दैट इज हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मास प्रीवियस ईयर में। वर्क कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये हमें पता है। वर्क और एनर्जी क्या है, सेम चीज़ है, लेट इट बी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाता हूँ इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है। डन, अभी ये क्या पे, एक हायर पोटेंशियल पे, इसको छोड़ दूंगा, नीचे मूव करेगा एनर्जी के साथ। वो एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, तो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मास लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी के बराबर, तो यहाँ मास लिख दोगे। पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो उस पोजीशन पे बताता है कि उस पोजीशन पे उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है। तो हमने उसको निकाला भी है, G इंटू H, दोनों नोन है ना, दैट इज G इंटू H इज इक्वल टू U लिखोगे तो यहाँ से आपका U कितना आ जाएगा, अगेन mg H आएगा। ये वही बात है, पोटेंशियल, जो पोटेंशियल V लिखते हैं हम, एक पोजीशन को बताता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बताता है, जब मैं उसको उस पोजीशन से रिलीज कर दूंगा तो क्या होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर यहाँ से समझ नहीं आया तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हो स्प्रिंग का, वहाँ पे भी हमारा फंडा काम करेगा। सपोज आपके पास एक स्प्रिंग है, या आपके पास कुछ ऐसा एक स्प्रिंग है, डन है, यहाँ तक है, डन। अभी मैंने बोला स्प्रिंग को कंप्रेस करो, तो आपने क्या किया, सम सॉर्ट ऑफ इतना कंप्रेस किया, आपने सम सॉर्ट ऑफ इतना कंप्रेस किया, तो यहाँ पे कुछ एक पोटेंशियल होगा, हाँ या ना। अभी क्या करो, मैंने बोला इसको और कंप्रेस करो, तो तुमने इसको यहाँ तक पोटेंशियल कंप्रेस कर दिया, लेट इट बी V2, डन, इतना तक आपने कर दिया। यहाँ पे पोटेंशियल कितना V2 आया, मतलब पहले तुम क्या पे, पहले ये 10 मीटर था, अभी तुमने यहाँ पे 1 मीटर इसको कंप्रेस किया, यहाँ पे 2 मीटर कंप्रेस कर दिया। बातें क्लियर है। अब मैंने बोला और कंप्रेस करो, तो तुमने इतना कंप्रेस कर दिया। अब यहाँ पे टोटल कितना हो चुका है, ओरिजिनल पॉइंट से 3 मीटर कंप्रेस कर चुके हो, लेट इट बी V3। अब अगर मैं बोलूँ, ये पोजीशन बता रहा है ना, अभी तुम चाहो तो इसको, इस पोजीशन को यहाँ पे भी बोल सकते थे ना। अगर तुम यहाँ पे 1 मीटर, स्प्रिंग है तुम्हारा, यहाँ पे मैं मार्क कर सकता था, अगर तुम 1 मीटर पे कंप्रेस करोगे तो इतना पोटेंशियल आएगा, 2 मीटर पे करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, मैं इसको स्प्रिंग में लिख के बता सकता था ना, कि आप अगर 1 मीटर करते हो तो V1 अमाउंट ऑफ पोटेंशियल स्टोर होगा, 2 मीटर करोगे V2, 3 मीटर कर लोगे V3 अमाउंट ऑफ पोटेंशियल स्टोर होगा। ये क्या है, मेरा बस मार्किंग पॉइंट्स है कि यहाँ पे इतना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके लिए क्या करो, इसके सामने एक कुछ भी लगा दो, डंडा वंडा कुछ भी डाल दो, डंडा वंडा कुछ भी डाल दो जो शूट हो पाए, डन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे V1 पे लेके इसको कंप्रेस किया, मैंने V1 तक कंप्रेस किया, फिर मैंने उसके सामने एक कोई डंडा रखा, तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूँगा स्प्रिंग को, इसको खींच के वहाँ बाहर फेंक देगा, डन, इसको खींच के क्या बाहर फेंक देगा। तो ये जो मार्किंग पॉइंट्स होते हैं ना, इनको असल में पोटेंशियल बोलते हैं। और उसके बाद जब ये रिलीज कर दिया जाता है तो वही जो पोटेंशियल अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करता है,
यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगा वो जो अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये जो दौड़ने वाला है ना छिटक के, उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल क्या है, बस एक मार्किंग पॉइंट, अगर तुम यहाँ पे करते हो तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। सपोज अगर मैंने V2 तक कर दिया, फिर मैं अगर इसको यहाँ से रिलीज़ करूँ, किस में ज़्यादा एनर्जी होगा, इसमें कि इसमें? ऑब्वियसली इसमें होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा अंदर कंप्रेस किया है। ये बातें क्लियर है? मैंने ज़्यादा अंदर कंप्रेस किया मतलब क्या, मैंने पोटेंशियल इंक्रीज़ किया है। डन, मैंने पोटेंशियल इंक्रीज़ किया है, हेंस उसका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ हुआ। किसका? इसके सामने मैं जो चीज़ रखूँगा उसका। जैसे मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा ये तोड़ के भगाएगा और इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम काम, यहाँ पे और ज़्यादा स्पीड से दौड़ने वाला है और ज़्यादा फोर्स के साथ डंडा छीट के निकलेगा। डन, तो यही है तुम्हारा कुछ पोटेंशियल, जो कि कुछ पोजीशंस का मार्किंग होता है। और तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये जो चीज़ भागने वाला है उसका एनर्जी। बातें क्लियर है? हम लोग यहाँ पे रिस्टोरिंग एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। अब देखो पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको निकालते हैं। तो लेट हमारे पास एक सोर्स चार्ज Q है, इसके बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बने हुए हैं, इसके बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बने हुए हैं। हम इसमें से जस्ट एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को चाहते हैं क्योंकि बाकी पेज में नहीं आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो हम लोगों ने ऑलरेडी डेरिवेशन करके रखा है इसका, एक पॉइंट पे कितना आएगा। सपोज़ मैंने बोला यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, लेट से हमारा हमेशा की तरह B पॉइंट है। ए सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस में, लेट से R डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा हम लोग ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट वीडियो में निकाला था। जैसे V एट A B इज इक्वल टू क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन ये जो डिस्टेंस था दैट इज़ RB करके निकाला था। फिर मैंने बताया था इसको हम कोई भी जनरल फार्मूला में लिख सकते हैं, दैट इज़ 1/4 पाई। कोई भी अगर पॉइंट ABCD कुछ भी आएगा तो वहाँ पे कोई भी जनरल फार्मूला में आप लिख सकते हो, दैट इज़ Q अपॉन R टाइप में आप लिख सकते हो। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। अब तो यहीं पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे शुरू करते हैं, लिख देंगे पहले कंसिडरेशन। लेट अस कंसीडर अ सोर्स चार्ज Q, then its potential एट, अच्छा Q नॉट, सोर्स चार्ज को हमेशा Q नॉट मानते हैं, ठीक है। Q, इसको सोर्स चार्ज क्यों बोलते हैं इसको, मतलब सोर्स चार्ज नहीं, मतलब अच्छा सोर्स चार्ज कैपिटल Q है। लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज कैपिटल Q, देन इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट B, कोई भी पॉइंट B में, उसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर टेस्ट करते हैं, वो सब फंडा हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। जस्ट सिंपली मैं लिखने वाला हूँ B पॉइंट पे कितना होगा। लेट अस कंसीडर सोर्स चार्ज, देन इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट B विच इज एट आ डिस्टेंस, लास्ट वीडियो में मैंने डेरिवेशन करवाया था, ठीक है, डिस्टेंस R फ्रॉम द सोर्स चार्ज। देन इसका पोटेंशियल क्या होगा, देन इसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू हमने ऑलरेडी निकाला था कोई भी जनरल पॉइंट में, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन तुम्हारा सोर्स चार्ज अपॉन R। यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। वी ऑल्सो नो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस मार्किंग का पोटेंशियल कितना है, यहाँ है। जैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग किया था तो V, यहाँ पे V का कुछ वैल्यू आता। जैसे यहाँ पे मैंने V का वैल्यू तो निकाल के दिखाया था, कितना G इंटू H होता है। कोई भी पॉइंट पे लोगे G इंटू H बढ़ते रहेगा, डन है। तो यहाँ पे जस्ट V लिखा था स्प्रिंग के केस में, और यहाँ पे मैंने इसको V लिख दिया इस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। यहाँ तक बातें क्लियर है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हमें पता है। वी ऑल्सो नो दैट, साथ में हमें ये भी पता है पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। यह हमें पता है। सपोज मान लेते हैं इफ वी ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज इन पॉइंट B and if we release the test charge, अगर हम उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट B में लाते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं, फिर रिलीज द टेस्ट चार्ज, यहाँ पे लिखेंगे, देन स्टोर्ड वर्क, उसके बाद क्या होगा, स्टोर जो वर्क होगा कन्वर्ट होगा किसमें, स्टोर्ड वर्क कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, डन।
इफ़ वी ब्रिंग द टेस्ट चार्ज इन ए पॉइंट एंड रिलीज छोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होते रहेगा। अगर हम ला के वैसे रख देते तो वो जो वर्क हुआ है किस में, पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो मूव कर सकता है फिर छोड़ने के बाद। टेस्ट चार्ज एंड इफ वी प्लेस्ड एट बी, हम उसको बी में प्लेस करें, मूव नहीं करें, मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा, तब फॉर्मूला अलग बन जाएगा। ठीक है, तो देन द स्टोर्ड वर्क कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एक टेस्ट चार्ज को लाके इस बी पॉइंट पे रख देंगे तो यहाँ पे क्या ये उसको ये जो यहाँ पे जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लाया जो पोटेंशियल हुआ था वो किस में कन्वर्ट होगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो भी किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। सो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, डिवाइडेड बाई Q नॉट। मैं टेस्ट चार्ज को लाया था ना, ये बातें तो हमें बढ़िया से पता है ना फिलहाल। देयरफॉर हमें V पता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा एग्जैक्ट वैल्यू पता है। डन। यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q आपका क्या है, आपका नोन चार्ज है। आप कोई भी पॉइंट पे निकालना चाहते हो, R डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये आपको पता होगा, आप R का वैल्यू डाल सकते हो। तो आपको ये पूरा क्वांटिटी नोन है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुटअप करते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इज इक्वल टू U/Q नॉट आएगा। सो U कितना आएगा, U इज इक्वल टू Q नॉट वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। तो ये रहेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी जो इस पर्टिकुलर चार्ज में स्टोर्ड होगा जब हम उसको कोई भी पॉइंट से लेके यहाँ पे रख देंगे, और जैसे ही मैं इसको रिलीज कर दूंगा भागना शुरू करेगा। कितना एनर्जी के साथ, इतना एनर्जी के साथ भागना शुरू करेगा। ठीक है, ये बातें हमें समझ आता है। तो ये होता है कोई भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालने का टेक्निक। तो आई होप, अच्छा और इसका यूनिट क्या रहेगा, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट ऑलवेज जूल। एनर्जी है तो सोचना भी नहीं, जूल में डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा यूनिट है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।